मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी अब भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहेंगे और वर्तमान में हेमंत जी वर्तमान में मुख्यमंत्री रहेंगे। तो इसी विषय में मनोज यादव जी झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं, जिसमें हम बात करना चाहते हैं। और सवाल उनसे यही कि अचानक इतना अच्छा सरकार चल रहा था, नियुक्ति हो रहा था, क्या कारण है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में तुरंत के तुरंत सत्ता चेंज हो रहा है, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, ऐसा है कि हेमंत जी के नेतृत्व में ये सरकार बनी थी और अगर आपको याद होगा तो 2019 में पूरी भाजपा की सरकार, मोदी जी, हर कोई यहाँ पर आकर पूर्ण रूप से ताकत लगाने के बाद भी रघुवर की सरकार को हेमंत जी ने अकेले दम पर इस झारखंड से बाहर किया था, सत्ता से बाहर किया था। और उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार हेमंत जी के नेतृत्व में बनी थी। हेमंत जी के नेतृत्व में कोविड काल में जिस तरह से हेमंत जी ने कार्य किया है, ये अपने आप में एक मिसाल है। भारत में आप जब भी बात उठेगी कोविड की, ये बहुत पुरानी बात नहीं है, हम सबों ने देखा है इस चीज़ों को। और सरकार बनते साथ कोविड में जिस तरह से मज़दूरों के लिए, जिस तरह से प्रवासी निवासियों के लिए, जिस तरह से बच्चों के लिए प्लेन चला, ट्रेन चला, हर चीज़ उन्होंने किया, तो ये एक मिसाल उन्होंने कायम किया। इसके बाद उस दौरान में जो मज़दूर यहाँ आ गए जिनके पास काम नहीं था, मनरेगा के तहत बहुत तरह की योजनाएं चलाई उन्होंने। गांव-गांव में मनरेगा के तहत उन्होंने कार्य बढ़ाया, कार्य दिवस बढ़ाया और जिससे कि मज़दूरों को नौकरियां मिली, पैसे मिले। तो और उसके बाद अगर आप देखें तो जो सरकार को द्वार-द्वार पहुंचाने का जो काम उन्होंने किया, घर-घर पहुंचाने का जो काम हेमंत जी ने किया, ये हेमंत जी की जीवटता थी और उनका विज़न था। और उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार एसी के रूम में बैठकर नहीं चलेगी, रांची से नहीं चलेगी, हमारी सरकार गांव-गांव जाकर चलेगी। और ये उन्होंने साबित किया और ये कर दिखाया। बहुत तरह की योजनाएं जो थी, उस योजनाओं को उन्होंने लागू करवाया और वो योजनाएं उनके नेतृत्व में चल रही थी। और इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि विपक्ष इतना घबरा गया कि उन्होंने घबराहट में येन केन प्रकारेन, ईडी सीडी सब तरह की व्यवस्थाओं को लगाकर हेमंत जी को गिरफ्तार करवाया। और गिरफ्तारी भी किस तरह से हुई वो आप सभी जानते हैं। हम लोगों ने उसकी चर्चा भी की थी कि किस तरह से राजभवन उसमें इन्वॉल्व हुआ और असंवैधानिक गिरफ्तारी हुई। लेकिन इसके बावजूद भी हेमंत जी विचलित नहीं हुए, वो डटे रहे और उन्होंने उनके शर्तों को नहीं माना। मोदी सरकार के शर्तों को मानने के लिए उन्होंने रिफ्यूज़ किया, तैयार नहीं हुए। और इसका वैसे परिस्थिति में हमारे पार्टी के सबसे वरिष्ठ, बहुत सुलझे हुए जो हमारे योद्धा हम कह सकते हैं, जो कि गुरु जी के शिष्य हैं, चंपाई दा के ऊपर में सबने भरोसा जमाया कि हेमंत जी ने भी कहा कि नहीं, आप जब तक ये परिस्थिति इस तरह की बनी है, जब तक हम इस परिस्थिति से बाहर नहीं आ जाते, तब तक आप जिम्मेदारी संभालिए, क्योंकि आपसे वरिष्ठ, आपसे ज़्यादा समझदार, आपसे बेहतर हमारे बीच कोई भी नेता नहीं है, शीर्ष नेता नहीं है। और चंपाई दारा, जब आप याद होगा कि उन्होंने जब शपथ ग्रहण किया था, उस समय भी उन्होंने इस बात को कहा था कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए सरकार में मुख्यमंत्री बन रहा हूँ कि मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है। अगर जिस दिन हेमंत जी आएंगे और चाहेंगे उस दिन हेमंत जी मुख्यमंत्री बने, मुझे मुख्यमंत्री बनने का शौक़ या लालच नहीं है, ये उन्होंने उस दिन भी स्पष्ट किया था। और आज जो परिस्थिति हुई है, तो एक चीज़ बहुत स्पष्ट है कि राजनीति में आप आने वाला जो विधानसभा हमारा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा होने जा रहा है। और इस विधानसभा में जो हमारा नेतृत्व होगा, वो हर किसी को पता है कि हेमंत जी हमारे नेतृत्वकर्ता हैं और वही हमारे नेतृत्वकर्ता रहेंगे। वैसे में भारतीय जनता पार्टी को हम कोई मौका नहीं देना चाहते जिससे कि वो कहीं ना कहीं जनता के बीच एक कन्फ्यूज़न पैदा करे। और मुझे लगता है कि उसके कारण से कि जनता में किसी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं हो, हमारी जो सोच है, हमारी जो लीडरशिप है, वो एकदम स्पष्ट है। और उस स्पष्टता को सामने रखने के लिए हेमंत जी दोबारा शपथ ग्रहण ले रहे हैं। और ये एक तरह से ये मान लें कि वो मुख्यमंत्री रहते हुए 5 माह का एक उनका कारावास था, 5 माह का एक जो उनके साथ अत्याचार किया इस भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार ने, उस अत्याचार में वो 5 साल वनवास में रहे हैं, कारावास में रहे हैं। और अब जो उनकी लीडरशिप निकल कर आई है, ये सर्टेनली झारखंड को बहुत और मजबूत करेगी, झारखंड मुक्ति मोर्चा को मजबूत करेगी। और आने वाले समय में
इनका ये अनुभव, इनकी ये जीवटता हमको फिर से सरकार बनाने में मदद करेगी और भारतीय जनता पार्टी को हम लोग फिर झारखंड से खदेड़ेंगे। हेमंत दा इस्तीफा देते हैं, चंपाई दा फिर मुख्यमंत्री बन जाते हैं, केजरीवाल जी इस्तीफा नहीं देके सरकार चलाते हैं। यही काम अगर हेमंत दा कर जेल से भी किया जा सकता था तो उस समय क्यों नहीं किया? नहीं, देखिए एक चीज़, केजरीवाल जी की परिस्थिति क्या है हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर जानता हूँ कि हमारा जितना भी संबंध रहा है हेमंत जी के साथ में, हेमंत जी जिस तरह से कार्य करते हैं, हेमंत जी का जो स्वभाव है वो भारत के संविधान को मानने वाले व्यक्ति हैं, इस देश के कानून को मानने वाले व्यक्ति हैं। केजरीवाल जी संविधान को नहीं मान रहे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं हेमंत जी के बारे में कह रहा हूँ कि वो संविधान को मानने वाले व्यक्ति हैं, वो कानून को मानने वाले व्यक्ति हैं, केजरीवाल जी भी हैं। बट आपने जब ये चर्चा की कि वो क्यों मुख्यमंत्री रहते हुए सरकार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनकी अपनी जो नैतिक सोच है, उनकी अपनी जो राजनीतिक सोच है, समाज के बीच जो जाने की बात है, लड़ाई लड़ने की का जो अपना तरीका है, उस तरीके में नैतिक सोच में वो कहीं ना कहीं उनको लगा कि अगर मेरे ऊपर ये आरोप लगाया है तो जब तक मैं निर्दोष सिद्ध नहीं हो जाऊंगा कानून के द्वारा, तब तक मैं मुख्यमंत्री के पद पर नहीं बैठूंगा। और ये निर्णय उनका, और इसका देखिए हाईकोर्ट का जो आदेश आया है, उस आदेश में ये स्पष्ट कर दिया गया कि प्रत्यक्ष क्या अप्रत्यक्ष रूप से भी कहीं भी इस कांड में उनका हाथ नहीं है, कहीं भी वो सम्मिलित नहीं है। क्या चंपाई दा पर विश्वास नहीं है? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं। चंपाई दा से ज़्यादा विश्वास के व्यक्ति ही कोई नहीं है झारखंड मुक्ति मोर्चा में। अगर ऐसी बात होती तो चंपाई दा को इतना बड़ा दायित्व क्यों दिया जाता? उनको उस दायित्व के लिए उनसे बेहतर व्यक्ति कोई नहीं था। और आज भी मुझे लगता है कि भले ही हेमंत दा शपथ ग्रहण करेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर, लेकिन चंपाई दा को बहुत महत्वपूर्ण दायित्व उनके पास हमेशा से रहा है और रहेगा। उनका कद कहीं छोटा नहीं होने वाला है, इस चीज़ से उनका कद और बड़ा होगा, छोटा कभी भी नहीं होगा। तो आपको नहीं लग रहा है कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसका दूरगामी परिणाम पड़ेगा? इसलिए बोल रहे कि आज सुबह सुबह निशिकांत दुबे जी का ट्वीट आता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार की पार्टी बन गई। सीता सोरेन जी इसी सिलसिले में झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ के वह बीजेपी में गई। क्या इसका असर चुनाव में पड़ेगा? कोल्हान में तो चंपाई दा के लिए बहुत बड़ा चीज़ है, कोल्हान में तो असर पड़ेगा क्योंकि अचानक मुख्यमंत्री, क्योंकि दोनों लॉबी में कोई ना कोई चंपाई दा के समर्थक होंगे और कोई हेमंत के समर्थक होंगे। क्या आपको लग रहा है कि वो दोनों लॉबी संतुलन बना पाएगा? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा में कोई लॉबी नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में जितने भी नेता हैं और कार्यकर्ता हैं वो सभी शिबू सोरेन को अपना नेता मानते हैं, इसमें कहीं दो मत की बात नहीं है। और शिबू सोरेन गुरुजी बाकी सभी नेताओं से ऊपर उठकर एक नेता हैं झारखंड में, वो बाकी नेताओं से ऊपर कद के नेता हैं। तो सर्वमान्य नेता अगर हमारे झारखंड में कोई है तो वो गुरुजी हैं। और उसके बाद अगर एक झारखंड मुक्ति मोर्चा को इतने ताकत के साथ, मजबूती के साथ, इतने महत्वपूर्ण जीत अगर किसी ने दिलवाई है तो हेमंत सोरेन जी ने दिलवाई है। और उसमें मैं जितने भी हमारे विधायक जीत कर आए हैं, और चंपाई दा हमारे बहुत ही मंजे हुए नेता रहे हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस है उनका, और उनका योगदान झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए बहुत बड़ा है। और यही कारण हुआ कि जब परिस्थिति आई कि भाई हमारे पार्टी को कौन संभाल सकता है, सत्ता को कौन संभाल सकता है, तो चंपाई दा के अलावा कोई दूसरा नाम पार्टी के सामने नहीं आया और उनको ये दायित्व दिया गया। और चंपाई दा भी उस बात से सहमत थे कि भाई एक्चुअल हमारा नेता हेमंत सोरेन है। और ये उन्होंने सदन में भी कहा है, विधानसभा के पटल पर भी उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन हमारा एक असल नेता है और उनके कारण से ही झारखंड में विजय हम लोगों ने प्राप्त की है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर कोई दो धुरी नहीं है, सिर्फ एक और एक धुरी है, वो है गुरुजी और हेमंत सोरेन। चंपाई दा ने बहुत ही अच्छा कहा था कि मैं हेमंत सोरेन का जीरोक्स कॉपी हूँ, फोटो कॉपी हूँ। अब लेकिन जो वर्तमान सत्ता है, हमें लगता है कि फ़ोटो कॉपी की ज़रूरत नहीं है, ओरिजिनल पेपर से काम चलेगा। और हेमंत दा झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए सॉफ्ट कॉपी नहीं है, हार्ड कॉपी है। ये हार्ड कॉपी कितना परिवर्तन करता है विधानसभा चुनाव में वोट देने में, या तो समय बताएगा, लेकिन झारखंड की राजनीति में भूचाल ज़रूर आ गया है। चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के इंटरनल और चाहे उनके विपक्ष में चर्चा का यह विषय ज़रूर रहेगा कि क्यों चंपाई दा
पूर्व मुख्यमंत्री बन गए और हेमंत दा क्यों वर्तमान मुख्यमंत्री बन गए? यह सवाल मैं छोड़ता हूं और ये सवाल का जवाब आप दीजिए और इसका उत्तर भी आप दीजिए, लेकिन चुनाव में इसका परिणाम जरूर कुछ ना कुछ चेंज और परिवर्तन कर सकता है। एडी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।